अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो का मकसद हर पाकिस्तान के ज़ुबान आम पे जो एक चीज़ है वो पीटीआई की गवर्नमेंट और उसकी परफॉर्मेंस है। आज की वीडियो का मकसद ही गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना थोड़ी सी। पीटीआई की गवर्नमेंट जब इलेक्शन में आने से पहले पीटीआई ने जो वादे किए थे वो तारीख में किसी ने वैसे वादे नहीं किए, तो सब लोगों को बिलीव भी इमरान खान पे यही था कि ये वाकई तब्दीली लेके आएगा। और आते ही जो है ना अपने इम्प्लीमेंटेशन, अगर उसमें से 50% भी इसने इम्प्लीमेंट कर दी चीज़ें तो पाकिस्तान कहीं से कहीं चला जाएगा। अब पाकिस्तान कहीं से कहीं चला तो गया, लेकिन किसी और सेंस में चला गया। इस इन सब चीज़ों से आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो हम लोग कुछ प्रोमिस जो है ना इसके दोहराएंगे कि इसने क्या क्या प्रॉमिस किए थे मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर और जो है ना इलेक्शन से आने से पहले। सिवाय इसके एक प्रॉमिस की इसने कुछ भी फुलफिल नहीं किया। उसके अलावा इसकी सारी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। सिवाय इसकी ये कि जी मैं इनको घसीटूँगा, इनको मारूंगा। शरीफ बरदरान और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो इसका स्टांस डे वन पे था वो अभी भी वैसे ही है। सिवाय इसके इसने 0% जो है ना परफॉर्मेंस दी है। अब उस परफॉर्मेंस में जो है ना आप देख सकते हैं कंडीशंस क्या क्या थी। अब उन परफॉर्मेंस में सबसे पहले ये है कि जो जब से ये आया है तब से कोई ना कोई मसाइल ही हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फेस किया पेंडेमिक। पेंडेमिक में पूरी दुनिया ने सफ़र किया, उसमें इसको भी एक जो है ना वो मॉरल एज भी मिल गई कि यार पूरी दुनिया सफ़र कर रही है तो पाकिस्तान कोई नौखा तो नहीं है ना। पाकिस्तान के हालात पहले से सबको मालूम थे, तो पाकिस्तान ने वहाँ पे ज़्यादा सफ़र किया। वहाँ पे लोगों ने सब्र भी कर लिया। इकॉनमी हमारी स्टेबल भी होगी किसी न किसी एंगल से। वो इसलिए होगी कि हम लोग जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारी बंद थी, लोकल इंडस्ट्री हमारी ऊपर आ रही थी, इस वजह से हमारी थोड़ी सी इकॉनमी स्टेबल होगी। लेकिन उसी दौरान हम लोगों ने कुछ और चीज़ें भी देखी, जिसमें सऊदी अरब ने अपना एक हमारे स्टेट बैंक के अंदर रिजर्व रखे थे वो निकाल लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने एक थोड़ी सी जो है ना परेशानी देखी। अदरवाइज़ हम लोग ओवरऑल जो है ना पेंडेमिक के दौरान पाकिस्तान सेफ जोन में रहा। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान इस एंगल से और ख़ासकर पाकिस्तान पे अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत की कि हम लोग जो है ना महफूज रहे हैं। उसके बाद सर सुनामी ट्री का इसका प्रोजेक्ट था, तो वो तो इसने किया ही किया, लेकिन महंगाई का भी एक सुनामी बहुत बड़ा आया। अब उसमें हर बड़े से लेकर छोटा बंदे तक जो है ना वो सफ़र कर रहा है, और सफ़र भी ऐसा कर रहा है कि जितनी उसकी सैलरी है उससे उससे ज़्यादा उसका एक्सपेंस है। अगर वो खाना खा सकता है 2 टाइम या 3 टाइम तो वो अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता। ना तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के वैसे स्टैंडर्ड्स हैं जिस तरह होने चाहिए। तलीमी निसाब की बात कर रहा है, ठीक है वो समझ आती है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए था उस तरह कुछ भी नहीं हो सका। इसने कहा जी हम लोग आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, आईएमएफ के पास भी चला गया ये, और उनसे ज़्यादा कर्ज लिया। मैं पिछले दिनों टीवी शो में एक चीज़ सुन रहा था कि जी जितना इसने कर्ज लिया उसमें से सारे इसने इंस्टॉलमेंट्स वापस किए हैं। चलें वो भी मान लेते हैं, सिर्फ इसने $5 अरब जो है ना वो अपने लिए इनकी हुकूमत ने यूज़ किया, बाकी सारी जो है इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में और जो है ना वो इंटरेस्ट की शक्ल में जो है ना हम लोगों ने आईएमएफ को वापस किया है। वो चीज़ भी मान लेते हैं। लेकिन आपने 3 साल में 7 पॉइंट समथिंग बिलियन जो है ना टैक्स इकट्ठा किया है। आप 7.5 लाख लोग पाकिस्तान में टैक्स देते थे, जिसमें आपने टैक्स नेट बढ़ा के तकरीबन 24 से 25 लाख लोगों के ऊपर आप लेके गए हैं। तो उसका पाकिस्तानी आम एक मेरे जैसे शहरी को क्या फ़ायदा हुआ है? हमें तो ये चीज़ अभी तक, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मैं खुद एक सैलरीड पर्सन हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि इसके 3 साल टर्नओवर के अंदर इसने कर्ज भी लिया है, इसने टैक्स नेट भी बढ़ाया है इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसने जो है ना 7.25 लाख से लोगों से लेकर जो है ना 25 लाख लोगों तक भी लेके गया। टैक्स नेट इन्होंने बढ़ाया, अपना रिजर्व्स बढ़ाए हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ाई है हर एंगल में, सेल्स टैक्स बढ़ाए हैं इन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने जो है ना प्रोग्रेस इसकी ज़ीरो है, बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसका नज़र नहीं आया। ओरिएंट ट्रेन थी, ओरिएंट ट्रेन शहबाज शरीफ के दौर में सिर्फ एंडिंग पॉइंट था जिसपे इसने अपने तख्ती लगा के सिर्फ उसका क्रेडिट लिया है। अदरवाइज़ ना तो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसका अभी तक बड़ा कोई देखने में नहीं आया कि इसने कोई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाए हों, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई नई रोड्स बन रही हों, कोई नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही हों, कोई नए कॉलेजेस बन रहे हों गवर्नमेंट, कोई नए स्कूल्स बन रहे हों। इवन जो पुराने स्कूल्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रही, स्कूल्स की यूनिवर्सिटीज़ की रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रही। दूसरे एंगल में हम लोग सफाई के मामला देख लें तो सफाई लाहौर में और जो गिरदोनवा के इलाके हैं इंतहाई गंदा जो है ना वो सिस्टम एक चल रहा है कि सफाई की बिल्कुल किसी कोई परवाह नहीं है। जिस तरह रेगुलर वीक्स के अंदर शहबाज शरीफ के दौर के अंदर सफाई हुआ करती थी, इसके दौर में नहीं हो रही। हम लोग उनको अच्छा नहीं कहते, लेकिन
लोगों ने सिर्फ उनको भूलना है इसी सेंस में था कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते। तो 3 साल में तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन पे आप लोग जो है ना वो 0% उतरे हैं पूरा। फ्यूचर में भी कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फ्यूचर में महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तेल, घी, चीनी, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ महंगी है, और फ्यूचर में और महंगी होती हुई नज़र आ रही है। 1.9 बिलियन डॉलर्स IMF से हम लोग और लेने जा रहे हैं, तो उसका देखें हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। डेफिनेटली आएगा, ये आएगा, सफ़र तो हम लोगों ने ही करना है। तो 3 साल ऐसी परफॉर्मेंस में जितने भी इन्होंने वादे प्रोमिस किए थे उनमें प्रोग्रेस अभी तक तो ज़ीरो है, सिवाय एक के शरीफ बरदरन को नहीं छोड़ूंगा। तो बाकी किसी प्रॉमिस के ऊपर ये अपने पूरा नहीं उतरे अभी तक, लेकिन 2 साल अभी भी हैं। हम लोग अच्छे की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला, ज़ाहिर बात है, अगर ये पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाएगा, डेफिनेटली मुझे भी फ़ायदा होगा और हर इंडिविजुअल शहरी को भी फ़ायदा होगा। तो हम लोग को दुआ ये करनी चाहिए कि जो 2 साल इसके बाकी बचे हैं उसमें ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। जो इसकी पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अल्लाह करे बेनिफिशियल हो हमारे लिए, ताकि हम लोग जो है ना एक सेफ़ और सिक्योर पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया।